तुम बहुत खुशी खुशी वापस आ रहे हो ऑफिस से? हाँ खुशू, तुमने क्यों रोना मचाया हुआ? शादी करके ना मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। एक ही खुशी थी मेरी, वो भी मुझसे छिन गई। हुआ क्या ये बताओ। आखिर मुझे ना कॉलेज से निकाल दिया गया। मेरा एक ख्वाब था, वो टूट गया फागर। सारी रात सारा दिन मैं घर के काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, हर चीज करती हूँ, नाया को संभालती हूँ। उसकी वजह से मेरे टेस्ट, मेरे प्रैक्टिकल्स, मेरे एग्जाम सब उसकी नजर हो गए। तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम्हारा एडमिशन करवा दे कॉलेज में। अब अगर तुमसे स्टडीज और पढ़ाई और ये सारी घर के काम वाम तुमसे नहीं अगर मैनेज हुए तो तुम मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? हाँ ही हो रहा मुझसे मैनेज, नहीं कर पाती मैं ये सब, क्योंकि फाकिर कोई भी आगे नहीं आया। किसी ने मुझे नहीं कहा कि मैं कर देता हूँ तुम्हारी मदद। किसी ने मुझे कहा कि जाओ नहीं, तुम जाके अपने प्रैक्टिकल्स दो, हाँ मैं नाया को संभाल लेंगे। कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था फाकिर। कुछ लम्बों के लिए ना मुझे रिलीफ नहीं मिला। मेरी माँ के अलावा कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था। मैं और मेरी अम्मा ऑफिस में हुआ करते थे, इससे ज्यादा तुम्हें हमसे रिलीफ क्या चाहिए यार? मान लो फाकिर ये तुम्हारी गलती है। तुम इतने सेल्फिश हो कि तुम ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हो। अगर तुम घर आ जाते हो और इसको थोड़ी देर संभाल लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते, तो मैं पढ़ पाती ना। तुम क्या चाहती हो मुझसे यार? क्यों ब्लेम दे रही हो मुझे इन सारी चीजों का? मुझे नहीं समझ आ रहा है। और मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है यार। मैं पूरा दिन अपने ऑफिस में दिमाग खपाता हूँ यार, पागलों की तरह। किसी के मसले झेल रहा हूँ, किसी की साजिशें देख रहा हूँ। मेरा भी सोचो यार, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर अपने दोस्तों में निकल रहा हूँ बाहर तो क्या होता है? एक बात तुम याद रखना, तुम्हारी पढ़ाई पे जो लगा हुआ ब्रेक था ना वो मैंने तोड़वाया था। जहां जहां मुझे मौका मिला मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है यार। क्या कर सकता था मैं इससे ज्यादा? और चुप हो जाओ नाया। बस नहीं इनाया, प्लीज। क्या हो गया तुम्हें फाखिर? मैंने काफी मुश्किलों से नाया को चुप करवा के लटाया है। कम से कम तुम इसी चीज का ख्याल कर लो। यार अगर वो दोबारा रोना शुरू हो जाए ना तो उसको प्लीज चुप करा देना। और अगर ये नहीं आता तो सीखो। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे लिए ना ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं जब ये रोने लग जाती है। तो आप अवस्था यार, चुप हो जाओ। मैं अभी 10 कॉलेजों से खुआर होता हुआ आ रहा हूँ यार। बहस करने का मूड नहीं है मुझ में अभी। हाँ तो मैं भी ख्वार ही हो रही थी फाखिर। मैं यहाँ पे कोई गेम नहीं खेल रही थी या फिर कोई मूवी नहीं देख रही थी। साथ साथ मैं घर के काम भी कर रही थी। मैं अभी 5 कॉलेजेस गया हूँ, हर जगह मैंने फॉर्म जाके अपना सबमिट करवाया, मुझे कोई एडमिशन नहीं दे रहा है। अजीब, कोई कह रहा है कि फॉर्म नहीं दे सकते, कोई कह रहा है एडमिशन क्लोज हो गए, नेक्स्ट ईयर आए। अजीब तो की बात है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। लग रहा है मैं नहीं पढ़ सकता यार, अब मुझ में नहीं है वो। अहमद से कहूँगा कि भाई अब कोई जुगाड़ वगैरह लगवाए, कोई ट्रिक बताए, बस पैसे वैसे दे के मैं कोई डिग्री ले लूँगा। अच्छा है कोई भी। एक सेकंड, क्या मतलब? तुम एक फेक डिग्री लेने के बारे में सोच रहे हो? तुम लड़कों का ना यही मसला होता है, जैसे ही नाकाम होते हो वैसे ही 2 नंबर कामों में पड़ जाते हो। मेरे साथ भी फाखिर वही हो रहा है ना जो तुम्हारे साथ हो रहा है। लेकिन मैंने कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा तो नहीं। मैंने तो नहीं सोचा कि मैं किसी 2 नंबर कॉलेज में जाऊँ, वहाँ पे अपने माँ बाप के पैसे उठा के फेंक दूँ और एक फेक डिग्री हासिल करूँ। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ फाखिर, ये जो तुम्हारे पास डिग्री आएगी ना, इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, ना ही कुछ तुम जिंदगी में कर पाओगे, क्योंकि तुम रहोगे सदा की डफर। सही, गुड लेक्चर बहुत। किसी यूनिवर्सिटी में लग जाए ना आप जाके। थैंक यू। अम्मा की मैं वहाँ पे ऑफिस में सुनूं, बाहर लोगों की सुनूं, दोस्तों में दोस्तों की सुनूं, घर पे आके बेगम की सुनूं, यही जिंदगी रह गई मेरी। तंग आ गया हूँ यार मैं तुम लोगों से, बस कर जा।
गुड़िया, बस जान, बस बस मेरा बच्चा, बस वो मेरा बच्चा, बस 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 जान, वो बच्चा, बस जान, बस। तो छूट गया मेरा कॉलेज, छूट गया मेरा। और आखिर मुझसे दो लफ्ज हमदर्दी की कहने की बजाय मुझसे लड़के चला गया। जान मेरी थक जाता है ना वो भी बेचारा, सारा दिन दफ्तर भी देखता है, इतनी जिम्मेदारियां उस पर पड़ गई है ना ज़हीर भाई की तरह। चिढ़ गया होगा ना मेरी जान, चिढ़ गया होगा मेरा बच्चा, चिढ़ गया जान, गुड्डा बच 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 बच। अच्छा हल्का कहाँ देख रही हो? लो। अरे उठ गई है? जी बड़ी अम्मी उठ गई, वो वापस से उठ गई है। अभी तो सो रही थी, वैसे चिड़िया जैसी तो इसकी नींद है। आज आप ऑफिस नहीं गई? कुछ ज़रूरी काम थे तो इसलिए मैं रुक गई थी, है ना? ज़रूरी काम थे। अच्छा तुम ऐसा करो कि इसको आयशा के हवाले करो और तुम मेरे साथ चलो, बैंक जाना है, तुम्हारा अकाउंट खुलवाना है। मेरा अकाउंट? हाँ। लेकिन क्यों? फाखर पे मुझे बिल्कुल एतबार नहीं, बहुत लाओबादी है। अगर अकाउंट उसके नाम पर हुआ तो पता नहीं वो क्या करें, पैसे कहाँ खर्च कर दे, तुम जानती हो। इसलिए मैं चाहती हूँ अकाउंट तुम्हारे नाम पर हो और तुम ही उसको ऑपरेट कर सको। इसको आयशा को दो और तुम बस जल्दी से तैयार हो कि 15 मिनट में आ जाओ मेरे साथ। जी बस ठीक है, ठीक है, चले जाए हम बैंक। और हाँ सुनो, अभी इस अकाउंट का किसी से जिक्र मत कर, आयशा से भी नहीं। जी चले चलो। बस चलते हैं। ओ बस बस स्लीपर्स पहनते हैं हम। चलो। वकास अहमद गोइंग टू कनाडा फॉर हायर स्टडीज। ये भी बाहर पढ़ने जा रहा है। एक मैं ही हूँ जो यहाँ बंदा हूँ जंजीरों से। फाखिर बाहर निकलो तो इनाया के डायपर्स ले आना। लोग जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, मैं जा रहा हूँ बाहर डायपर के लिए। यही जिंदगी रह गई अब तो गई।